जी जनाब, तो सर्दियों का मौसम जैसे ही आता है ड्राई फ्रूट्स की तरफ लोग राग़िब हो जाते हैं, लेकिन जब ड्राई फ्रूट्स की कीमतें ज़मीन पे नहीं आसमान पे हो तो हम कहाँ जाएं? बस देखते हुए निकल जाते हैं, मतलब ये तरीका है कि ड्राई फ्रूट की शॉप है आपके इधर आपके उधर, बस आप देखते हुए निकल जाएं और ऐसे समझें कि आपने टेस्ट वेस्ट कर लिया, खा लिया। लेकिन आवाम को तो ये तकलीफ है कि जी प्राइसेस बहुत हाइट है, लेकिन रिटेलर्स को क्या तकलीफ है और उनके लिए क्या मसाइल हैं, उसके लिए हमारे साथ चिलगोजे की कीमत जरा बता दें। फी किलो 14,000 रुपए से भी तजावुज कर गई है। ओह माय गॉड, यानी एक किलो चिलगोजा, हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल 14,000 रुपए फी किलो चिलगोजे की कीमत हो गई है। और दीगर भी जैसे पिस्ता हो गया, बादाम आपके सामने ये रखा हुआ है, फिर हनी है। असली हनी लेना ही बड़ा मुश्किल काम है आजकल, तो मिलावट वाला मिलता है। फिर बहुत सारी चीजें। तो गेस्ट हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कितना जरूरी है ड्राई फ्रूट्स सर्दियों में और आपकी सेहत के लिए भी, और क्या इसकी चल रही है। तो हमारे पास दो खास मेहमान हैं आज, सैयद अब्दुल रज़ाक साहब, अस्सलाम वालेकुम, ड्राई फ्रूट सेक्टर के रिटेलर हैं, और हिना हमारे साथ, हिना अनीस मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हमने सोचा अब्दुल भाई कि हम एक तो आपकी जो तकलीफ़ात है एज ए रिटेलर उसकी बात करें और फिर उससे फ़वाइद क्या होते हैं लोगों को, तो इसलिए हमने हिना आपको मधु किया। अच्छा, आगा साहब भी इनको जो है ना ये ड्राई फ्रूट्स की दुनिया में आगा साहब के नाम से मशहूर है। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू जी बताइए। सबसे पहले तो मैं सरवत और ज़ुहैब जी इनका शुक्रिया करूँगा, उन्होंने आज इन्वाइट किया। जी सर। दूसरी बात ये हकीकत है, नो डाउट ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे हैं, मगर लोग ले रहे हैं। इसके जो फ़वाइद है ना, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहे हैं। अभी सोशल मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, लोग देखते हैं इसको, इसके फ़वाइद बहुत हैं। अगर आप कहीं जाते हैं या बर्गर खाते हैं, कुछ और खाते हैं, तो मेरे हिसाब से जो सर्दियों का मौसम है या जैसे गिफ्टिंग करते हैं इसके हवाले से, तो मैं इनको रेकमेंड ड्राई फ्रूट ही करूंगा। जबरदस्त, इसके बड़े फायदे हैं। वो तो आप करेंगे साहब, लेकिन मुझे बताएं कि जो रेट्स बढ़ गए हैं खासतौर पे चिलगोजा, हमें याद है अपने बचपन में हम 20-25 रुपए का 30 रुपए का भी चिलगोजा, क्यों बढ़े? वजह क्या थी एकदम से ये बढ़ गए रेट्स? चिलगोजा असल में बात ये बाहर जा रहा है, अच्छा चाइना जा रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा, ये कोई मेडिसिन के लिए इस्तेमाल कर रहे, समझ में नहीं आई। हाँ, चिलगोजा चाइना ने बनाया है मगर मजेदार नहीं बनाया। अच्छा, की कॉपी करी है इन्होंने, मगर जो पूरे वर्ल्ड में चिलगोजा सबसे बेहतरीन खोस्त का, काबुल के पास है खोस्त बिल्कुल इसके बराबर है। फिर बॉर्डर लगते हैं वजीरिस्तान। अच्छा, बेसिकली चिलगोजा अभी आपको पता है इतनी महंगाई हो गई है, जो चिलगोजे को निकालना उसमें बड़ी मेहनत है। ठीक है, पहले जमाने में लोग इतनी जो ना पैसों की इतनी वैल्यू नहीं थी, अब आपको पता है कितनी महंगाई है। ऐसे ही है। चिलगोजा 4 साल पहले भी 4,000 बिका है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, 3,500-4 हजार बिल्कुल ऐसे ही। अब चाइना जाने लगा है तो ये महंगाई सही है। अच्छा, इनमें से सारी चीजें अगर आगा साहब हम कहें क्या चीजें माइनस कर सकते हैं, बेसिक क्या चीजें हैं जो लोग खरीद लें, उनके बजट में भी आ जाए और सर्दियों में जरा ज़्यादा उनकी जरूरत होती है। देखिए, मैं दुकान मेरी कराची में है, सदर में है। कराची में एक आम शहरी जो मोटरसाइकिल चलाता हो, जिसकी सैलरी 25-30 हज़ार रुपए हो, जी वो भी आधा पाव लेता है। उसमें बादाम है, पिस्ता है, काजू है, अखरोट है और किशमिश और इंजीर। ये 6 आइटम ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे जी जैसे मैं स्पेशली बैठी में तो ये। अच्छा, कराची में मैंने एक चीज नोट की है, कराची में खुद एक कोयटा बिलोंग करता हूँ, कराची में लोग मौसम के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, चाहे वो फ्रूट्स हो या ड्राई फ्रूट्स है, बिल्कुल मौसम का फ्रूट भी होगा। जी हिना, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या एडवाइस करती हैं? सबसे ज्यादा एक तो मूंगफली सबसे सस्ती है, तो उसके भी फवाइद बता दें, और बाकी भी जो ड्राई फ्रूट्स है उनके क्या फवायद होते हैं? अच्छा, ड्राई फ्रूट बेसिकली हमारी बॉडी के लिए चाहे सर्दी हो कि गर्मी हो एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसमें गुड हेल्दी फैट्स हैं। गुड हेल्दी फैट्स क्या करते हैं, हमें दिल की बीमारियों से बचाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से बचाते हैं, गुड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो गर्मी और सर्दी दोनों में खाना चाहिए। अब क्योंकि सर्दी से कंट्रोल करने के लिए हमें फैट्स की ज़रूरत पड़ती है, और हम क्या करते हैं कि जाके तली हुई वो चीज़ें जो डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं जो मार्केट में ईजीली अवेलेबल होती हैं, हम उनको खाना शुरू कर देते हैं, या मिठाइयों की दुकान पर जाके शुगर से भरी हुई तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो वो नुकसान देती है। सर्दी से बचने के लिए हेल्दी फैट्स ड्राई फ्रूट की शक्ल में अगर हम खाएंगे तो वो हमें फ़ायदा देगी, इस हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी हीट से। तो इसके लिए बेहतरीन और इकोनॉमिकल चीज़ जो है वो मूंगफली है, हर किसी को अवेलेबल होती है और खा सकते हैं। और इसके साथ और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें आलमंड्स यानी बादाम, वॉलनट्स यानी अखरोट और पिस्ताशू, ये तीनों हैं जिसको मैं टॉप रेटेड कहती हूँ। इसमें से मुझे लगता है आलमंड्स और वॉलनट्स थोड़े अफोर्डेबल हैं, ठीक है, पिस्ताशू थोड़े से महंगे। तो अगर इन तीनों का इस्तेमाल आप पाउडर बना के रख लें, ठीक है, और उसको गोल्डन मिल्क में डालें या उस पाउडर को ओट्स में मिला के खजूरों के साथ लड्डू बना के खाएं, तो वो जो आपकी मीठे की क्रेविंग होती है कि आपको सर्दियों
सर्दियों में मीठा खाने का बहुत दिल करता है, वो भी पूरी हो जाएगी और एक इतने अच्छे बजट में आपको एक बेहतरीन चीज मिल और जाएगी। कितना डेली बेसिस पे, यानी हैंडफुल ऑफ ये कहते हैं कि बिल्कुल consumption बिल्कुल। कितनी अच्छा 1 to 2 हैंडफुल्स आप खा सकते हैं। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि कि उसकी आपका हाथ कैलोरी कितना बड़ा है। रिक्वायरमेंट क्या है और आपका हाथ कितना बड़ा हाथ मार सकते हैं हैं। मैंने लास्ट टाइम हाथों पे बात की थी शायद शो पे, याद है? तो आपका हाथ कितना बड़ा है उतना ही आपका स्टमक होगा, तो इतना कंट्रोल करेंगे। तो इसके साथ ये है कि देखिए एक कप में अगर मैं कहूँ तो फॉर रफली 550 से 650 कैलोरीज होती है मिक्स ड्राई फ्रूट में 1 कप। ठीक है, तो 1 कप इज़ टू मच। अगर हम हाफ अ कप पर पर्सन खा लें मिक्स ड्राई फ्रूट, जिसमें आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, पिस्ताशियो हो गए, ब्राज़िल नट्स हो गए या मूंगफली हो गई, तो ये रफली हो जाएगी 250 से 300 कैलोरी। बट ये गुड कैलोरी Good calories। आपका पेट भी भर जाएगा, आपको हेल्दी फैट्स मिलेंगे जो कि ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। ये सरासर मिसकॉन्सेप्शन है कि हम ड्राई फ्रूट खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। Right। ये ये मिसकॉन्सेप्शन। मिसकंसेप्शन है। आप साहब ये बताइए, अगर सबसे बेहतरीन ड्राई फ्रूट पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा तो पाकिस्तानी क्या खाएंगे? देखिए, तो शुक्र है पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है, महंगाई के बावजूद भी इतना महंगा नहीं है। आप सऊदी अरब जाएंगे ना, चिलगोजा वहाँ 35,000 रुपए किलो है। ओह माय गॉड। क्योंकि कम है है ही नहीं वहाँ पे, यहाँ से जाता आता है, है। हाँ। पाकिस्तान में ये अफगानिस्तान का बॉर्डर करीब है, आप स्मगलिंग के लिए कोई ना कोई रास्ते हैं यहाँ पर, उसके रास्ते कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अमेरिकन बादाम डायरेक्ट वहाँ से मंगाते हैं तो ये जो मैं रेट दूंगा ना उससे डबल महंगा होगा, सही है। अगर टैक्स पेड होगा। ये वहाँ से आता है स्मगलिंग के जरिए। अफगानिस्तान। जी जी, यहाँ सस्ता पड़ता है। सही है। काजू हो गया, ये बाहर से आते हैं, इंडिया से आते हैं, घूम सही। के इंडिया से आते हैं। तो ये हकीकत है, ड्राई फ्रूट्स महंगे हैं मगर अच्छा, फिर भी ये वाली पाकिस्तान में चीजें इतना महंगा ये नहीं जो है। आपने काफी सारे इसमें और भी हैं जो लोगों ने देखी भी, जैसे हमें क्या खिलाया था अभी, हमने क्या खाया, ये क्या चीज थी? हमने ब्राज़ील नट। ब्राजील अच्छा, ये लोग नहीं भी, नहीं हाँ। चेस्टनट मैकेडेनिया। था, मैकेडेनिया था। मैकेडेनिया। नहीं आए। अच्छा, तो ये भी महंगा है या फिर ये, और ये कितना जरूरी है अगर हम इसकी रिप्लेसमेंट किसी, यानी अगर पिस्ता चूकी हम बात करें उससे रिप्लेस कर दें इसको? अच्छा, इतना महंगा नहीं है, 3,200 रुपए किलो है ये। तो शेल में उसके छिलके में इतना निकल जाता है। हाँ, मगर ये बड़ी फायदेमंद चीज है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी कोलेस्ट्रॉल के। है। अच्छा अब्दुल रज़ाक साहब ये बताइए, ये जो कलरफुल ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं ये क्या है, क्या क्या है? ग्रीन भी नजर आ जेली रहा सी है। भी है, हाँ, ये क्या है? हमें- अच्छा, ये जो है ना, ये बेसिकली फ्रूट्स है, ये हाँ। कीवी है, बिल्कुल। मैंगो है, उनको ड्राई किया। Dry आलू किया बुखारा है। भी है इसमें, और चेरी भी है, स्ट्रॉबेरी भी है। अच्छा, आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल। ये खासकर लड़कियां जो होती हैं, जी। वो ये ड्राई फ्रूट्स की ज्यादा इसको तरजीह देती हैं। बिल्कुल जरा ये मजे थोड़ा- के भी होते, टेस्टी हो होते जाते हैं, हैं। tangy हाँ, ये होते हैं। बस अभी आपको पता है ये शादी में का जो सीजन चलता है, अब ये जो नवंबर से लेकर जनवरी तक बिल्कुल शादी में का सीजन होता है। तो ये मैं जब हम ये वीडियो पे यूट्यूब पे भी हम दिखाते रहते हैं, तो ये कस्टमर बड़ी इसकी रिकमेंड करता है उसको Right। कि मुझे ये चाहिए। ड्राई फ्रूट्स तो ले रहे हैं, प्लस इसको भी लेते हैं। अच्छा, आपकी ऑनलाइन भी ये चीज़ें होती है कि ऑनलाइन अब तो हर चीज़ ऑनलाइन जैसे आपने कहा हो गई है, तो ऑनलाइन आपकी खरीदारी ज़्यादा होती है बनिस्बत के दुकान पे जाके? कोई बास कस्टमर देखिए, कराची शहर है, बड़ा शहर है, बिल्कुल ऐसे मैं ये देखता हूँ कि जो फूड पांडा चल रहा है, हाँ। घर बैठे में बर्गर मंगा लिया। कराची में ऐसा कॉन्सेप्ट है अभी, वो 50% से भी प्लस लोग ऑनलाइन मंगाते हैं। ऐसे ही। मगर बदकिस्मती से ऑनलाइन में ये चक्कर है कि दिखाते कुछ है वो देते कुछ है। मगर हमारी अल्लाह की मेहरबानी से प्रॉपर नहीं होता। दुकान है मेरी। आप तो ऐसे आप साहब ये भी बताइए, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये जो अल्लाह की शहद मेहरबानी है, ये जो हनी रखा है, इसमें बड़ा मसला होता अच्छा, है। ये तो छत्ते वाला शेड है, ये तो इनको ये बताएंगी, छत्ता साथ है इसके। अब बहुत से लोग देते हैं ना, उसमें भी बेईमानी करते हैं, वो छत्ते के साथ दे रहे होते हैं, जेन्युइन और वो नहीं होता खुशबू, छत्ता। शहद और ये घी, इसमें कोई इसको रुकावट नहीं कर सकता। मगर मैं एक बात बताऊं, मैंने पहचाने कैसे इसको, ये बताएं। हाँ, ये बड़ा मुश्किल है। ये शहद है, बस ये अगर आपने मलमल के कपड़े में है, जैसे मेरे पास छत्ते अवेलेबल हैं, बस आपने इसको निचोड़ना है, उसमें शहद निकलेगा। और मेरा एक सवाल है आपसे कि चलें छत्ते वाला ना हो, लेकिन मार्केट में बहुत सारे शहद इस वक्त मौजूद हैं जो कि मेरे पास बहुत क्वेरी आती हैं कि ग्लूकोज हाई वाला हो जाएगा, अच्छा कौन सा वाला अच्छा है? तो आपके पास कौन सा बेहतरीन मेरे शहद? पास बेरी शहद है, बेरी, जेन्युइन। छोटी बेरी का। जी, छोटी और मक्खी वो का। कैसे है? और छोटी मक्खी का जो शीरख्वार बच्चे होते हैं, उनको खांसी, उसके हल्की सी काली मिर्च लगा के बिल्कुल ऐसे बड़ों ही। के लिए, जी, जी, तो जी। खांसी खत्म करते हैं हद तक। ऐसे ही है। अच्छा, शहद ओरिजिनल मीठा नहीं होगा। अच्छा, जी जी अच्छा, हाँ, ये बड़ा नॉर्मल से जी उसमें जी खास जी होती जी है। उसका अजीब सा फूलों वैक्स की। जैसा उसका टेस्ट टेस्ट होगा, होता थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट अच्छा, होगा। शहद लेना चाहिए। नहीं, और वो जो आप कह रहे हैं छोटी मक्खी का, वो कितने रुपए केजी अगर हम वो बात 3,000 रुपए किलो है। 3,000 रुपए? जी, जी। बहुत सी जगहों पे तो बहुत महंगा महंगा भी देते हो। मतलब वो तो क्या बोलते हैं, मगर मेरे पास जेन्युइन बेरी 3,000 शहद। अच्छा, ये 2,500 रुपए किलो है छत्ते वाला,
सही। अच्छा ये बात कस्टमर वे में होता है, कहते हैं मुझे शहद छत्ते वाला चाहिए, Right. तो इसके लिए हम रखते हैं। अच्छा ये बेसिकली ये मैं कहाँ से ये अब चौकी साइड पे ये जेन्युइन वो होते हैं, एक तो फार्मी शहद होते हैं, बिल्कुल। ये जेन्युइन कुदरती जो झाड़ियाँ होती है Right. उसके अंदर उन्होंने अपने घर बनाए होते हैं। अब वो हर किसी का अपना रोजगार होता है, Right. तो हर कोई अपना काम करता रहता है, तो हमारे पास लाते रहते हैं ये चीज। सही है ना। रैप अप करने के लिए ये बताइए कि देसी घी भी बता रहे हैं अब्दुल रज़ाक भाई कि ये भी बहुत अच्छा होता है। देसी घी के क्या फवायद हैं? देखिए देसी घी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। सबसे पहले तो मैं अपने हर कस्टमर को, हर पेशेंट को ये कहती हूँ कि जो कमर्शियल ऑयल है उसको रिप्लेस कर दें Right, देसी देसी घी घी से। ठीक है, बैक टू बेसिक चले जाएं। अच्छा देसी घी का टेम्परेचर वो है कि इसको आप कुक भी कर सकते हैं, Right. लेकिन मैं इतना एडवाइस नहीं करती डीप फ्राइंग में, क्योंकि एक तो बजट आपका आउट हो जाता है और डीप फ्राइड में जब इतनी महंगी चीज़ आप तल रहे हैं तो उसको फेंकेंगे तो नहीं बिल्कुल ना। ऐसे ही है। तो बेहतर है कि खाने को कुक करें, स्टीम करें और ऊपर से देसी घी डाल के खाएं। Okay. स्पेशली चपातीज में, रोटी में और सारे राइस में Right. जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना ऊपर से तो डालें। देसी घी में मिलाएं। बिल्कुल जी। सैयद अब्दुल रज़ाक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी रियली होप के ड्राई फ्रूट से पाकिस्तान एंजॉय इंशाल्लाह, करे और सेहतयाब सबकी affordability में आए। अफोर्डेबिलिटी में आए। हिना अनीस न्यूट्रिशनिस्ट, आपका भी बहुत बहुत Thank you, sir. शुक्रिया।